अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हुई है, जिसमें 8 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर तहकीकात का मुतालबा किया गया कि अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान ने तहकीकात के हक में वोट दिया। कांग्रेस के सिर्फ 7 अरकान ने तहकीकात के खिलाफ वोट दिया। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हक को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। तो एक दफा फिर अमेरिका की कांग्रेस में ये एक रेजोल्यूशन आया है, 85% जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके मेंबर चाहते हैं पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए हैं 2024 में, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और वहां पे जो इरेगुलरिटीज हैं वो उसके ऊपर बात की जाए। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ठोक दिया पाकिस्तान को दोस्तों, कि पाकिस्तान को अंदर झांकने की जरूरत है, पाकिस्तान में मोटी धांधली हो रही है। अमेरिकन कांग्रेस ने एक बिल पास किया है, पाकिस्तान के अंदर जो 2024 में इलेक्शंस हुए उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी अपने कंसर्न्स शो किए हैं। उन्होंने इंटरनेट और टेलीफोन जो मोबाइल वो है फोन सर्विस सस्पेंड करने पे भी बात की। इस रेजोल्यूशन जिसे HR 901 कहा जाता है, वहां पे वो कहते हैं जी पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको में लोगों को जो सप्रेस किया जा रहा है उसको भी कंडेम करते हैं। वहां पे इंटिमिडेशन हो रही है, पाकिस्तान के अंदर वायलेंस है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। क्यों ये अमेरिकन पागल हैं? आज अमेरिकन जागे कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन है ना, ये चोरी हुआ है, इसमें गड़बड़ है, इसमें धांधली हुई है। पाकिस्तान में कोई आज तक इलेक्शन हुआ ही नहीं है ऐसा जिसमें चोरी ना हुई हो। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान IMF के साथ भी उनके काफी सारे मसले फंसे रहते हैं और अमेरिका के साथ भी, तो पाकिस्तान के लिए रिपोर्ट काफी मेरे ख्याल में कंसर्निंग है। अमेरिका की कांग्रेस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे खिलाफ एक करारदाद पास कर दी है। हम तो जिसे वो कहते हैं ना, दुनिया में बनाना रिपब्लिक समझ बैठी है कि जिसका जो मुंह में आता बोल देते हैं। अमेरिका के अंदर बाकायदा से ये रेजोल्यूशन एक पास होगी है और अमेरिका के अंदर ये एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, और अगर अमेरिकन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के बाद ये ठप्पा लग जाता है कि ये इंतखाबात 2 नंबर तरीके से या रिग तरीके से या फिर बाकायदा से हुकूमत लाकर ऊपर बिठाई गई है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अगले 2-4 महीनों के अंदर हमारे डेरा इस्माइल खान, वजीरिस्तान, दूसरा वजीरिस्तान, लक्की मरवत, करक, बन्नू, इन इलाकों में अमारत इस्लामिया कायम हो जाए और पाकिस्तान की नजर नहीं आ रही। मगरिब होती ही तमाम थाने बंद हो जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आज पार्लियामेंट में ये कहा है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में और डेरा इस्माइल खान में वहां पे तालिबान इस तरह घूम रहे हैं कि पुलिस स्टेशन रात को बंद हो जाते हैं और तालिबान गश्त करते हैं। अफगानिस्तान के नाम निहाद सेकुलर हुक्मरानों की तरह अब इस्लामी अमारात अफगानिस्तान के हुक्मरान भी पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर भारतीय कठपुतली बन चुके हैं। अगर दहशतगर्दी का ये बढ़ता हुआ तूफान हमने न रोका तो पाकिस्तान की रियासत खुदा न खास्ता जिस तरीके से हम इस वक्त जानते हैं उसका चेहरा वो नहीं रहेगा। हमने अपनी कौमी शनाख्त को जिस तरीके से मजहब से जोड़ा है, उसमें अगर कोई मुसलमान हमारा गला भी काटता है तो हम बिरादर 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 कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अमेरिका की पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं वो डेमोक्रेटिक वे में नहीं हुए हैं, और ऐसा पार्लियामेंट में बैठे 85% लोगों ने इस बात पर एग्री किया। सभी का मानना है कि पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट यानी कि पाक आर्मी का इसमें इंटरफेरेंस था। अब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में भेजेंगे ये चेक करने के लिए कि इलेक्शन के दौरान वहाँ क्या क्या हुआ था। वहीं अमेरिका में लोग मानते हैं कि भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है होते हुए भी उधर फेयर इलेक्शन होते हैं, और इस पर भारत पर शक बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है और उनका रो रो कर बुरा हाल है कि कैसे पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकल रहा है। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं।
आज ताड़ साहब अमेरिका की कांग्रेस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे खिलाफ एक करारदाद पास कर दी है। ये पाकिस्तान को जिस मुल्क का जो दिल करता है पाकिस्तान के बारे में कहता रहता है। ताड़ साहब ये क्या हो रहा है? कोई हल है इसका? हम तो जिसे वो कहते हैं ना, दुनिया में बनाना रिपब्लिक समझ बैठी है कि जिसका जो मुंह में आता बोल देता है। चीमा साहब, मेरे ख्याल में अब तो बनाना रिपब्लिक भी है वो बेहतर नजर आता है। पाकिस्तान से हालात इस तरह चल रहे हैं जो कल परसों से कोई नई चीजें आ रही हैं कि पाकिस्तानी अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। यूएस कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बाकायदा से एक रेजोल्यूशन पास हो गई है और इस रेजोल्यूशन में यह कहा गया कि एक फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट इंक्वायरी पाकिस्तान की 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से करवाई जाए। अब ये जो फुल फ्लेज इंक्वायरी है, इसके बारे में यह कहा गया है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कि इसके अंदर इलेक्शन वाले दिन जिस तरह से इंटरनेट बंद किया गया है, जिस तरीके से रिजल्ट लेट हुए हैं, जिस तरीके से सिकंदर सुल्तान राजा रात 11-12 बजे भागना शुरू हो गया था और कहीं चला गया था और वहां से उसके बाद से रिजल्ट चेंज हुआ था, जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब उसी दिन अपनी शिकस्त तस्लीम करके असल में खिसक गए थे, असल में आगे पीछे हो गए थे, उसके बाद रिजल्ट किस तरह से चेंज हुआ है। साथ साथ ये बात हो रही है कि उन इंतखाबात से पहले क्या हुआ था, तहरीक इंसाफ से बैट किसने छीना। जनाब काजी फाज ईसा साहब का वो एक बदबूदार फैसला जो जमहूरियत के ऊपर कुल्हाड़ी उन्होंने चलाई थी, फिर जिस तरह की हैरेसमेंट हुई, जिस तरह की इंटिमिडेशन हुई, जिस तरह से लोगों से उठाया गया, बैनर नहीं लगाने दिए गए, पोस्टर्स नहीं लगाने दिए गए, कोई कैंपेन नहीं करने दी गई, सड़कों पर लोगों को बाहर नहीं आने दिया गया, ये तमाम तर जो चीजें हैं इनके ऊपर एक इंडिपेंडेंट फुल फ्लेज एक इंक्वायरी है जो होनी चाहिए। और ये बात आप ध्यान में रखें कि अमेरिका के अंदर जो ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सब डेवलपमेंट जो पाकिस्तान की अमेरिका के अंदर कम्युनिटी मौजूद है, उन्होंने अपने वसाइल खर्च किए, उन्होंने अपना टाइम खर्च किया है, उन्होंने हिम्मत की है, उन्होंने बाकायदा से एक पॉलिटिकल एक माहौल अमेरिका के अंदर बनाकर रखा है, जिसकी वजह से ये सारी डेवलपमेंट्स अमेरिका के अंदर हो रही हैं। यानी कि जो ओवरसीज डायस्पोरा है पाकिस्तान का, उसकी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल मामलात में इंटरेस्ट और जिस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये गैर मामूली है, जो कि इमरान खान के हवाले से हो रहा है। इससे पहले आपने बर्तानिया में प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन देखी थी और अब अमेरिका के अंदर बाकायदा से ये रेजोल्यूशन एक पास हो गई है और अमेरिका के अंदर ये एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी। और अगर अमेरिकन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के बाद ये ठप्पा लग जाता है कि ये इंतखाबात 2 नंबर तरीके से या रिग तरीके से या फिर बाकायदा से हुकूमत लाकर ऊपर बिठाई गई है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ये जो उनकी हुकूमत है, ये किस तरह से दुनिया को मुंह दिखाएगी और किस तरह से दुनिया भर में ये पैसे मांगने जाएंगे, क्या करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। मौजूदा अफगान हुकूमत टीटीपी को न सिर्फ माली मदद फराहम कर रही है बल्कि इनकी ट्रेनिंग और अफरादी कुव्वत भी फराहम कर रही है। मुफ्ती नूर वली समेत टीटीपी की तमाम क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। टीटीपी के तमाम कमांडर अफगानिस्तान में खुलेआम घूम फिर रहे हैं, जबकि BLA मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ेब भी अफगानिस्तान में ही मौजूद है। ये सब आपस में मिलते हैं और इनके पीछे रा का पूरा हाथ है। दहशतगर्द नसरुल्लाह के इंकिशाफात से बहुत से अहम सवालात खड़े होते हैं। कोई शक नहीं कि भारतीय खारजा पॉलिसी में पड़ोसी दुश्मन और पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त वाली चांकियाई खारजा पॉलिसी का असर रहा है। भारत ने रोज़े अव्वल से ही अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। अभी पाकिस्तान वजूद में भी नहीं आया था कि पख्तूनिस्तान का शोशा छोड़ा गया। अफगान बादशाह जाहिर शाह के दौर से लेकर रूस नवाज अफगान हुकूमतों के दौर में भी अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। 9/11 के बाद पहले हामिद करजाई फिर अशरफ गनी के दौर में भारत ने जहां एक तरफ अफगानिस्तान में सरकारी इमारतों और दूसरे शोबों में भरपूर सरमाया लगाया, वहीं अफगान सरजमीन को पाकिस्तान खास तौर पर KP और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल करने के ठोस शवाहिद सामने आए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।